अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के आज की स्टोरी। कुरान की सदा आसमानों में गूंजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो सुन रहे थे वो इंसान न थे। ए उस्ताद, हम आपके हुजूर भयानक खबर लेकर आए हैं। ऐसी मखलूक जो आग से पैदा हुए, बाज बच्चे जितने छोटे और बाज पहाड़ जितने अजीम थे। जब सूरतुल जिन नाजिल हुई और उसके बाद जिन्नों की दुनिया में अजीब वाकयात पेश आए, इंसानियत को यह राज मालूम नहीं होना चाहिए, वरना हमारी जिद्दोजहद खत्म हो जाएगी। आप इंसानों से बरतर हैं, जमीन पर उतरकर उन पर सल्तनत कायम करें। हम इस जंग को जारी रखेंगे जब तक कि हर एक का ईमान खत्म ना हो जाए। ये कौमें इंसानों से पहले पैदा की गई थी। उनमें बाज इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और बाज इंसानों के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, और ऐसे दरवाजे हैं जो गैब की दुनिया की तरफ खुलते हैं। आज हम वो तारीख राज बयान करेंगे जिसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन कोई हकीकत में नहीं जानता। पैगंबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 90वें साल में मक्का की गलियों में दबाव बढ़ रहा था। मुशरिक लोग हर तरफ से पैगंबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर रहे थे। लेकिन इस सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुरान की तलावत कर रहे थे। ये फजर की नमाज का वक्त था। मक्का के करीब एक खामोश मकाम पर आसमान रोशन होने लगा। उनके मुबारक लबों से निकलने वाली आयात फजा में गूंज रही थीं। हर लफ्ज एक दिलनशीन नगमे की मानिंद महसूस हो रहा था। शायद उस वक्त बहुत से लोग तवज्जो न दे रहे थे, मगर एक और जहान पूरी खामोशी से सुन रहा था। उसी लम्हे एक हैरान कुन वाकया पेश आया। जिन्नात, वो पुरअसरार मखलूक जो निगाहों से ओझल रहती है और जिनके बारे में इंसान हमेशा सोचता रहा, उस आवाज से मुतवज्जे हो गई। वो वहां से गुजर रहे थे कि अचानक रुक गए। पहले हैरत में जम गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। खौफ, तजस्सुस और हैरानी के मिले जले जज्बात के साथ उन्होंने उस मुक़द्दस तिलावत को सुना। उनके दिल कांप उठे, रूहें लरज़ गईं, क्योंकि ये कोई आम कलाम न था। यह आसमान से नाजिल होने वाला पैगाम था। यह अल्लाह ताला का वो कलाम था जो उन्होंने पहले कभी ना सुना था। वो आपस में सरगोशी करने लगे, खामोश रहो और गौर से सुनो। यूं वो तारीख के अजीम तरीन लम्हात में से एक लम्हे के गवाह बन गए। जब तिलावत मुकम्मल हुई तो उनके अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। वो फौरन अपनी कौम की तरफ लौटे ताकि उन्हें खबरदार करें। कुछ ही देर बाद मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि मुझे खबर दी गई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान सुना। फिर कहा, बेशक हमने एक अजीब व अजीम कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की हिदायत देता है, लिहाजा हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ हरगिज किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये गैब की दुनिया की तरफ से जाहिर दुनिया को पहला जवाब था। जब मक्का मुकर्रमा के बहुत से इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा रहे थे, उस वक्त जिन्नात ईमान ला रहे थे। फिर जब वो अपनी कौम के पास पहुंचे तो पुकार उठे, ऐ हमारी कौम, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की बात मानो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, ताकि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लिया जाए। ये गैब की दुनिया से आने वाली ईमान की पहली दावत थी। जो पैगाम मक्का मुकर्रमा की गलियों में रद्द किया जा रहा था, वही जिन्नात की दुनिया में गूंज रहा था। मगर असल मुलाकात अभी बरसों बाद होना बाकी थी। सूरतुल जिन के नुज़ूल के कुछ अरसे बाद, तकरीबन नबूवत के 10वीं साल, ताइफ का सफर दर्दनाक इनकार पर खत्म हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे और आप जख्मी हो गए थे। वापसी के सफर में आप वादी नखला में क़याम पजीर हुए और इस रात एक निहायत हैरत अंगेज वाक़या पेश आने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान खड़े हुए। आपकी आवाज संजीदा और पुरहैबत थी। आपने फरमाया, तुम में से कोई एक मेरे साथ चले, हम वादी जिन की तरफ जाएंगे। मेरे साथ वही आए जो हिम्मत रखता हो। ये सुनते ही मजलिस पर खामोशी छा गई। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर कोई आगे ना बढ़ा। सब महसूस कर रहे थे कि इन अल्फाज के पीछे कोई बड़ा राज पोशीदा है। वो खौफजदा भी थे, क्योंकि किसी को मालूम ना था कि कहां जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फरमाया, मगर फिर भी सुकूत तारी रहा। जब तीसरी मर्तबा फरमाया तो एक नौजवान सहाबी उठ खड़े हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत करीब और वफादार साथियों में से थे। लोग अंधेरे में भी उन्हें उनकी खुशबू से पहचान लेते थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं।
फिर दोनों वादी नखला की जानिब रवाना हुए। उस रात चांदनी भी मध्यम थी, तारीकी पूरी वादी पर छाई हुई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहे थे कहां जा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। फिर मक्का मुकरमा के बालाई हिस्से की तरफ एक मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आपने अपने कदम मुबारक से जमीन पर एक लकीर खींची, गहरी, वाज़े और नुमाया लकीर। फिर फरमाया, अब्दुल्ला, इस लकीर के अंदर खड़े रहो जब तक मैं वापस ना आऊं, इससे बाहर मत निकलना। जो कुछ हो, जो कुछ देखो, जो कुछ सुनो, हरगिज इस हद से बाहर कदम ना रखना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीकी में आगे बढ़ गए। आपने तिलावत कुरान शुरू फरमा दी। इस मर्तबा यह महज इत्तफाक न था, बल्कि एक बाकायदा दावत थी, जिन्नात के लिए अल्लाह ताला का पैगाम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उस लकीर के अंदर तन्हा खड़े रह गए, जैसे साकित हो गए हों। इब्तिदा में मुकम्मल खामोशी थी, फिर अजीब आवाजें उभरने लगी। अंदर आओ, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सरगोशियां, नामालूम बोलियां, ऐसे लहजे जो उन्होंने कभी ना सुने थे। ये न हुआ की आवाज थी, न किसी इंसान की गुफ्तगू। तारीकी के अंदर अचानक हरकत होने लगी, साए उभरने लगे। वो इंसान न थे, उनकी हैयत ऐसी थी जैसे कोई भटकती रूह हो, बल्कि उससे भी ज्यादा हौलनाक। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, सांस तेज हो गई। वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे, सैकड़ों, शायद हजारों। फिर एक निहायत खौफनाक लम्हा आया। उन सायों में से एक तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के दिल में शदीद घबराहट पैदा हुई। उन्होंने चाहा कि फौरन आगे बढ़े, मगर फौरन अपने दिल में कहा, नहीं, मुझे लकीर पार नहीं करनी। उनका कदम लकीर की तरफ बढ़ा। करीब था कि बाहर निकल जाते, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त हुक्म याद आ गया कि जो कुछ भी हो, इस हद से बाहर नहीं आना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कांप रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। उधर वो तारीक साए मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे घेर लिया जैसे बादल किसी चीज को ढांप लेते हैं। अब ना आप दिखाई देते थे, ना आवाज सुनाई देती थी। चंद लम्हे सदियों जैसे महसूस होने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बस इंतजार करते रहे, सिर्फ इंतजार, क्योंकि हुक्म यही था, इस लकीर से बाहर ना आना। आखिरकार फजर का वक्त नमूदार हुआ, तारीकी हटने लगी और वो साए बादलों के टुकड़ों की तरह मुंतशिर होने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक उनसे गुफ्तगू फरमाते रहे थे। जब सुबह हुई तो आप वापस तशरीफ लाए। थकन आसार से नुमायां थी। फिर फरमाया, क्या तुम सोए नहीं? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके लिए बहुत खौफ था। फिर अर्ज किया, ये चीजें क्या थीं जो मैंने देखी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नसीबीन के जिन्नात थे। उन्होंने मुझसे ज़ादिराह मांगा तो मैंने उनके लिए हड्डियां और खुश्क गोबर मुकर्रर किया। लिहाजा तुम हड्डियों और खुश्क गोबर से इस्तंजा ना करना, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों की ग़िज़ा है। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने वहां कदमों के निशानात भी देखे, मगर वो इंसानी कदमों जैसे ना थे, वो जिन्नात के गुजरने के आसार थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने वो रात कभी ना भलाई। वो जिंदगी भर उस वाक़े को बयान करते रहे, अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको देख ना सका। वो साए, वो आवाजें, मैं करीब था कि लकीर पार कर देता, मगर मैंने सब्र किया और आपके हुक्म पर कायम रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुमने लकीर पार ना की। तुमने एक ऐसी जमात देखी जिसे आम निगाह नहीं देख सकती। आज रात मैंने जिन्नात को बराह रास्त अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और उनमें से बाज ने इस्लाम कबूल कर लिया। पहली मुलाकात इत्तेफाकन हुई थी, मगर इस मर्तबा मैंने उन्हें खुद बुलाया था। उस दिन मुसलमान होने वाला जिन्नात का कबीला एक छोटा सा गिरोह था। अक्सर जिन्नात ईमान ना लाए। अल्लाह ताला सूरतुल जिन में फरमाता है, और हम में कुछ मुसलमान हैं और कुछ हक से हटे हुए हैं। जो मुसलमान हो गए वही सच्चाई के मुतलाशी थे और उसे पा गए, और जो राह हक से हट गए वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। मुसलमान होने वाले जिन्नात भी एक जैसे ना थे। बाज फरमाबरदार और नेक थे और बाज ऐसे ना थे।
अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, और हम में कुछ नेक हैं और कुछ उसके खिलाफ, हम मुख्तलिफ रास्तों पर चलने वाले हैं। जिन्नात में बाज निहायत खतरनाक भी थे और उनकी जिसामतें भी एक जैसी ना थीं। उनमें बाज ऐसे थे जो पहाड़ों जितने बुलंद दिखाई देते थे, जबकि बाज इंसानों से भी छोटे कद के होते थे। बाज रिवायात में आया है कि जिन्नात की तादाद इंसानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। जब हम जिन्नात की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो मालूम होता है कि उनमें भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ अकायद और नजरियात पाए जाते हैं। कुछ ने तौरात को सुना और यहूदी बन गए, कुछ ने अंजील को माना और नसरानी हो गए। बाज दूसरे मजाहिब की तरफ माइल हुए और बाज ऐसे भी थे जो किसी खालिक को नहीं मानते थे। सबसे खतरनाक वो गिरोह था जो शैतान की इबादत करता था। वो शैतान को अपना माबूद समझते, खुफिया मजालिस में जमा होते, इंसानों को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें करते, लोगों के नाम लेकर उन्हें गुमराह करने के तरीके सोचते थे। जिन्नात भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ तबकात और अक़साम में तकसीम है। उनकी रफ्तार, ताकत और हमारी दुनिया में असरअंदाज होने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। बाज़ रिवायात में जिन्नात की मुख्तलिफ जमातों का जिक्र मिलता है, मगर इन तफसीलात की कतई सनद मौजूद नहीं। उनमें बाज़ निहायत ताकतवर और सख्त कामों के लिए मशहूर थे, जिन्हें इफरीत कहा जाता है। इंसान के जमीन पर आने से बहुत पहले भी जिन्नात मौजूद थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को बेधुआं आग से पैदा फरमाया। कुरान करीम में इस आग को मारिजिन मिन नारिन फरमाया गया, यानी लिपट मारती और खालिस आग। चूंकि उनकी तख्लीक आग से हुई, इसलिए वो आम आंखों से पोशीदा रहते हैं। उनके अजसाम लतीफ है, इसी वजह से वो निहायत तेजी से हरकत कर सकते हैं। एक लम्हे यहां और दूसरे लम्हे कहीं और पहुंच जाने की सलाहियत रखते हैं। वो हमारी निगाहों से ओझल एक जहान में रहते हैं, मगर इसी जमीन पर बसते हैं। जिन्नात में भी नर और मादा होते हैं। वो नस्ल बढ़ाते हैं, खानदान रखते हैं और आखिरकार उन पर भी मौत आती है। उनकी उम्रें इंसानों से ज्यादा तवील हो सकती हैं, अलबत्ता सही मुद्दत का इल्म अल्लाह ताला ही को है। बाज लोगों का गुमान है कि वो जिन्नात जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया था, उनमें से कुछ आज भी जिंदा होंगे, मगर इस पर कोई यकीनी दलील मौजूद नहीं। जिन्नात इसी जमीन पर रहते हैं। रिवायात में आया है कि वो वीरान जगहों, खंडरात, नापाक मकामात, कोड़ा क्रिकेट की जगहों, सुनसान मकामात और कब्रिस्तानों के करीब ज्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम फरमाई कि ऐसी जगहों में दाखिल होते वक्त मखसूस अज़कार और दुआएं पढ़ें। उन्हीं में से एक दुआ हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, यानी ऐ अल्लाह, मैं नरो मादा शयातीन और हर नापाक चीज से तेरी पनाह मांगता हूं। जिन्नात की उम्र तवील होने, तजर्बात ज्यादा होने और बाज पोशीदा बातों तक रसाई रखने की वजह से कभी वो इंसानों को ऐसी खबरें देते थे कि लोग समझते थे शायद वो गैब जानते हैं। हालांकि गैब का इल्म किसी के पास नहीं, मगर जिस कदर अल्लाह ताला चाहे। न जिन्नात खुद से गैब जान सकते हैं और ना कोई और। अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन में साफ फरमाया, वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। जमीन पर जिन्नात की इब्तदाई जिम्मेदारी ये थी कि वो अल्लाह ताला की कुदरत के मुजाहिर देखें, उसके अस्मा की निशानियों का मुशाहिदा करें और उसकी तस्बीह करें। मगर वक्त गुजरने के साथ उनमें सरकशी पैदा हुई। वो फसाद करने लगे और जमीन में खून रेजी फैलाने लगे। बाज रिवायात में आता है कि उनकी हिदायत के लिए अंबिया भी भेजे गए, मगर इन रिवायात की कतई सेहत साबित नहीं। उस जमाने में इब्लीस पर अभी लानत नहीं हुई थी और वो फरिश्तों के साथ इबादत गुजारों में शामिल था। जब फरिश्तों ने जिन्नात का फसाद देखा तो अर्ज किया, क्या तू जमीन में ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? बाज मुफस्सरीन के मुताबिक फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान झड़पें भी हुई और सरकश जिन्नात को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतशिर कर दिया गया। इब्लीस उस वक्त तक इबादत की वजह से बुलंद मर्तबा रखता था, मगर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया और फरिश्तों को सजदा का हुक्म मिला तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर से कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। यूं इब्लीस, जो असल में जिन्नात में से था, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने वाला पहला सरकश बन गया और मरदूद करार पाया। उसी लम्हे से वो उन नाफरमान जिन्नात का सरदार बन गया जो इंसानों और जिन्नात दोनों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शैतान इंसान के दिल में बुरे ख्यालात डालता है,
गुनाहों को खुशनुमा बनाकर दिखाता है और हराम चीजों की तरफ माइल करता है। रिवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि शैतान की नस्ल और औलाद भी है। अल्लाह ताला ने शैतान की नस्ल को बहुत फैला दिया। रिवायात में आता है कि उसकी औलाद है और उनमें से बाज के मखसूस काम बयान किए गए हैं। खंजब वो शैतान है जो नमाज में वसवसे डालता है। अगर नमाज में ऐसे ख्यालात आए तो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। वलहन तहारत और वुजू में वसवसा डालता है, यहां तक कि इंसान जरूरत से ज्यादा पानी बहाने लगता है और फिर वो उस पर हंसता है। बाजारों में बास शयातीन लोगों को धोखा दही पर उभारते हैं, खराब माल सजाकर बेचने, झूठी किस्में खाने, ऐब छुपाने और खरीदार को फरेब देने पर आमादा करते हैं। बास शैतान नींद और सुस्ती पैदा करते हैं ताकि इबादत के वक्त सर बोझल हो जाए, आंखें बंद होने लगे और इंसान गफलत में पड़ जाए। बास गुनाहों जैसे जिना, चोरी और नाफरमानी की तरफ माइल करते हैं। कुछ मुसीबतों के वक्त लोगों को चीखने, चिल्लाने, मुंह पीटने और जाहिलियत के तरीकों की तरफ ले जाते हैं। बास खाने के वक्त शरीक होते हैं जब इंसान बिस्मिल्लाह न पढ़े। रिवायात में आया है कि अगर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो शैतान खाने, घर में दाखिल होने और दीगर मामलात में शरीक होने की कोशिश करता है। कुछ शयातीन लोगों में झूठी खबरें फैलाते हैं, फितने पैदा करते हैं और बाद में हकीकत जाहिर होती है कि खबर गलत थी। बाज वो हैं जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह ताला के नेक बंदों को भी सताने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। उनकी नस्लें बहुत बढ़ चुकी हैं और सही अहादीस में आया है कि हर इंसान के साथ एक करीन शैतान मुकर्रर होता है। उलमा ने यह भी बयान किया है कि मुख्तलिफ औकात में कई शयातीन इंसान को बहकाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन्नात की दुनिया के लिए सबसे अजीम दिन वो था जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया और कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ। जिन्नात की दुनिया में बड़ी हलचल मच गई। बीसत से पहले बाज जिन्नात आसमान की जानिब जाते, फरिश्तों की गुफ्तगू में से कुछ सुन लेते, फिर उसमें बेशुमार झूठ मिलाकर जमीन पर काहिनों और नजूमियों तक पहुंचा देते थे। इसी वजह से लोग समझते थे कि जिन्नात गैब जानते हैं। मगर जब वही कुरान का आगाज हुआ तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर सख्त पहरे मुकर्रर फरमा दिए। फरिश्ते निगहबान बना दिए गए ताकि वही की पाकीज़गी महफूज रहे। आसमान के दरवाजे जिन्नात पर बंद कर दिए गए। जो भी जिन खबर चुराने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करता, उस पर रोशन शोले और शिहाब फेंके जाते। पहले सितारे इस अंदाज से इस्तेमाल नहीं होते थे, मगर नुज़ूले वही के साथ ये हिफाजत जारी कर दी गई। ये ऐलान था कि अब अल्लाह ताला की वही महफूज रहेगी। आसमानों को मोहर लगा दी गई ताकि कोई झूठ, फरेब या फसाद कुरान करीम तक ना पहुंच सके। आसमान के अचानक बंद हो जाने से जिन्नात खौफजदा और हैरान रह गए। वो आपस में कहने लगे, हम नहीं जानते कि जमीन वालों के लिए कोई बुराई मुकद्दर की गई है या उनके रब ने उनके लिए भलाई का इरादा फरमाया है। वो कहने लगे, अब आसमान से कोई खबर नहीं आती, हम पर शोले बरसाए जाते हैं, जरूर कोई अजीम मामला पेश आ चुका है। काफिर जिन्नात के सरदार इब्लीस ने समझ लिया कि जमीन पर कोई निहायत अहम वाक़या रूनुमा हुआ है। चुनाचे उसने अपने लश्करों को हुक्म दिया कि पूरी दुनिया में फैल जाओ। जिन्नात के मुख्तलिफ गुरोहों से कहा गया, तुम मशरक की तरफ जाओ, तुम मगरिब की जानिब जाओ और तुम दूसरे इलाकों में तलाश करो। फिर वो हैरत अंगेज रफ्तार से जमीन के कोने कोने में फैल गए ताकि मालूम करें वो कौन सा वाक़या है जिसने आसमान बंद कर दिए और उन पर आग के शोले बरसाना शुरू कर दिए। अपनी गैर मामूली तेजी के बायस वो ऐसी जगहों तक भी पहुंच जाते थे जहां इंसान पहुंचने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। आखिरकार कुछ जिन्नात वादी नखला पहुंचे, जहां उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की तिलावत सुनी। उनमें से बाज फौरन ईमान ले आए, मगर जब वो वापस अपनी कौमों में गए और हक की दावत दी तो सब ने कबूल न किया। बहुत से जिन्नात इब्लीस के साथी, काफिर और सरकश रहे। ऐसे ही लोग जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। शयातीन बाज़ औक़ात इंसानों या जानवरों की सूरत इख्तियार करके धोखा देने की कोशिश करते हैं। खुसूसन सांपों और काले कुत्तों की शक्ल में आने का जिक्र बाज़ रिवायात में मिलता है। इफरीत जिन्नात में ताकतवर और सख्त मिजाज मखलूक शुमार किए जाते हैं। काफिर जिन्नात यानी शयातीन इंसानों को गुमराह करने और हराम चीज़ों को खुशनुमा बनाकर पेश करने में लगे रहते हैं। वो उन लोगों के करीब आते हैं जो गुनाह, झूठ और नाफरमानी को पसंद करते हैं, फिर उनके दिलों में बुरे ख्यालात डालते हैं। कुरान करीम में सूद खाने वालों के बारे में फरमाया गया कि वो क़यामत के दिन उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर मखबूतुल हवास कर दिया।
इससे मालूम होता है कि शयातीन इंसान पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ और आसमान के दरवाजे जिन्नात पर बंद कर दिए गए तो शयातीन समझ गए कि ये सब अल्लाह ताला ने अपनी वही की हिफाजत के लिए फरमाया है। उसके बाद उन्होंने जमीन पर इंसानों को मजीद गुमराह करने की कोशिशें तेज कर दी। इब्लीस ने दावा किया था कि वो इंसान पर सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हमला करेगा ताकि उसे बहका दे। शैतान हराम को खूबसूरत दिखाता है, झूठ को सच के लिबास में पेश करता है और बातिल को हक बनाकर दिखाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ वसवसों से नहीं बहकाता, बल्कि बाज मौके पर इंसान या जानवर की सूरत इख्तियार करके भी फितने बर्पा करता है। इसकी एक मिसाल ग़ज़वा बदर से पहले बयान की जाती है। जब शैतान एक इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, उस वक्त मुशरिकीन तज़ब्ज़ुब में थे और जंग के लिए निकलने से खौफ महसूस कर रहे थे। वो पहले ही कबीला किनाना के साथ कशमकश में मुब्तला थे। ऐसे मौके पर सुराका बिन मालिक आया। उसने कहा, आज तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं कबीला किनाना की तरफ से तुम्हें अमान देता हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये सुनकर मुशरिकीन के हौसले बुलंद हो गए और वो जंग के लिए निकल पड़े। मगर जब मार्का शुरू हुआ तो सबसे पहले वही सुराका पीछे हट गया। उसने कहा, मैं वो चीज देख रहा हूं जो तुम नहीं देखते। मैं फरिश्तों को देख रहा हूं जिनके सरों पर जर्द इमामे हैं। मैं यहां नहीं ठहर सकता। मगर क्या वो वाकई सुराका था? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मनकूल रिवायत के मुताबिक वो शैतान था जिसने सुराका बिन मालिक की सूरत इख्तियार की थी। उसने मुशरिकीन को धोखा दिया, उन्हें जोश दिलाया, फिर उन्हें छोड़कर भाग गया। कुरान करीम में फरमाया गया, और जब शैतान ने उनके अमाल उन्हें खुशनुमा करके दिखाए और कहा कि आज लोगों में से कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुईं तो वो उल्टा फिर गया। सूरतुल अनफाल आयत 48। इससे मालूम होता है कि शैतान इंसानी सूरत में भी फितना बर्पा करने की कोशिश करता है। जो शख्स तुम्हारे साथ चल रहा हो, बात कर रहा हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हकीकत में वैसा ही हो जैसा दिखाई देता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा का एक ख्वाब भी इस बाब में मशहूर है। एक दिन आपने अपने घर में एक जानवर को मार दिया जिसके बारे में गुमान है कि वो सांप था। उसी रात आपने ख्वाब में एक जमात देखी। उन्होंने कहा, तुमने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, ऐसा क्यों किया? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हैरान रह गईं और फरमाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मामला वाज़े हुआ कि वो सांप दरअसल एक मुसलमान जिन था जो सांप की सूरत में आया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब में फरमाया, क्या उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा के घर आने में हया ना आई? जवाब मिला, अल्लाह की कसम, वो आपको देखने नहीं आता था। जब आप बेपर्दा होती तो वो दाखिल ना होता। वो सिर्फ आपकी तिलावत कुरान सुनकर उससे लज्जत पाने आता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा खौफ और पसीने की हालत में बेदार हुई। उसके बाद आपने बहुत दुआएं की और सदका भी दिया। बाज़ औक़ात घर में नजर आने वाला सांप सिर्फ सांप नहीं भी हो सकता, इसलिए शरीयत ने एहतियात और मखसूस तरीक़ा सिखाया है। एक और मशहूर कैफियत वो है जिसे लोग कराबसां कहते हैं। रात को आदमी सो रहा हो, अचानक जिस्म हरकत न करे, जबान बंद हो जाए, चीखना चाहे मगर आवाज न निकले, सीने पर बोझ महसूस हो और यूं लगे जैसे कमरे में कोई मौजूद है। बाज लोग इसे जिन्नात से जोड़ते हैं, अगरचे बहुत से अहले इल्म और माहिरीन इसे नींद की एक कैफियत भी करार देते हैं। रिवायात में आया है कि जिन्नात वक्ती तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं, मगर हमेशा इस दुनिया में कायम नहीं रह सकते। कुछ लम्हे जो इंसान पर बहुत भारी गुजरते हैं वो उसे एक उम्र जैसे महसूस होते हैं। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु नमाज में खुशू और सुकून को बहुत अहम समझते थे। उनके दुश्मन भी बहुत थे और नमाज की हालत में इंसान बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से बेखबर होता है। बाज़ गैर मुस्तनद रिवायात और अवामी हिकायात में जिक्र आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला से हिफाजत तलब की और एक मुहाफिज इफ्रियात का तज़करा किया जाता है, मगर इसकी मोतबर सनद साबित नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि नमाज के दौरान उनका तहफ़्फ़ुज़ एक जिन करे। रिवायात के मुताबिक इस मुहाफिज जिन का नाम तुहीम फ़ाय्याक़ यीन था। सोचें, एक सहाबी जो इतने बहादुर और मजबूत थे फिर भी नमाज के दौरान एक जिन की हिफाजत की जरूरत महसूस करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक करीन मुकर्रर फरमा दिया है। सहाबा ने पूछा, आपके लिए भी या रसूल अल्लाह? फरमाया, मेरे लिए भी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मेरा करीन मुसलमान हो गया।
अब वो सिर्फ मुझे भलाई की तरगीब देता है। इसका मतलब ये है कि इस लम्हे भी आपके साथ एक जिन मौजूद है जिसे करीन कहते हैं। यह आपकी पैदाइश के लम्हे से आपके साथ है, और वो आवाज जो आपको गुनाह, गलतियों और नाफरमानी की तरफ धकेलती है, वो उसी का असर हो सकती है। ये करीन आपके साथ आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रहेगा। हिजरत से पहले मुशरिकीन के सरदार दारुन नदवत में जमा हुए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाए। इब्लीस इस इजलास में नज्द के एक बुजुर्ग की सूरत में शामिल हुआ और अबू जहल की हिमायत की, जिसने कहा, हम सब एक ही वक्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंजर से मारे। ये वाकयात जाहिर करते हैं कि शैतान, जिन्नात का सरदार, इंतहाई अहम मौके पर भी अपनी शक्ल बदलकर लोगों को गुमराह करने की ताकत रखता था। जिन्नात की 7 बड़ी अक़साम या नस्लें हैं: शैतान, इफरीत, मारित, जिन, उरहर और ऐसिब। उनमें इफरीत सबसे ताकतवर और खतरनाक समझे जाते हैं। जिन्नात की हरकत और रफ्तार इंसानी कवानीन के ताबे नहीं होती। वो एक लम्हे में जमीन के एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंच सकते हैं। तामीराती सलाहियत भी रखते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया और उन्होंने मसाजिद, किले, मुजस्समे, बड़े बर्तन और तालाब के जैसे बड़े ढांचे तामीर किए। वो समंदर में जाकर कीमती मवाद भी लाते थे। रहाइश के लिए जिन्नात लोगों के करीब हो सकते हैं, मगर वो ज्यादातर वीरान इमारतें, खंडरात, गार, जंगल की गहराई, बैतुल खला, हम्माम, साहिल और जानवरों के बल्लों में रहना पसंद करते हैं, खास तौर पर जहां सांप मिलते हैं। जिन्नात बगैर अल्लाह की इजाजत के किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसी पर जिन लगना कमजोर ईमान, गफलत, गुनाह की मोहब्बत या अल्लाह की आजमाइश की वजह से हो सकता है। जिन्नात बेसबब किसी पर असरअंदाज नहीं होते। जिनके असरात जहनी और जिस्मानी हो सकते हैं। शदीद खौफ, कपकुपी, काबू खो देने या ख्वाहिशात में शिद्दत पैदा कर सकते हैं। बाज रिवायात के मुताबिक जिन इंसान के साथ जिनसी राब्ता भी कर सकते हैं, जिससे कभी कभार फैंटम प्रेगनेंसी जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। जिन जहनी वसवसों और ख्यालात के जंजीरें बनाने के शौकीन होते हैं। उनका लगाव बाज दिमागी अमराज जैसे मर्गी, स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक अटैक या OCD जैसी कैफियत से मुंसलिक हो सकता है। बाज जिन तकब्बुर और झूठे दावों के शौकीन भी होते हैं। एक जिन इंसान के दिल में तकब्बुर और गुरूर पैदा कर सकता है और उसे ऐसे दावे करने पर आमादा कर सकता है जैसे मैं अल महदी हूं, मैं मसीहा हूं, मैं नबी हूं, जो निहायत खतरनाक और गुमराह कुन है। जो लोग जिन्नात को काबू में करना या जादू सीखना चाहते थे, उन्हें उसके लिए घुनावने और नापाक रसूमात अंजाम देनी पड़ती थी। जिन्नात के सरदार इफरीत के सामने वफादारी जाहिर करने के लिए ये लोग आमाल करते जो अल्लाह के पाकीज़ा कलाम और दीन की तौहीन करते। ये नापाक आमाल शैतान को खुश करते और जिन्नात को जादूगर से मुंसलिक कर देते। इन रसूमात में अक्सर बाबुल के निशान, अददी रमूज और तलिस्मात शामिल होते थे। मुशरिक अरब समझते थे कि जिन गैब जानते हैं। जिन आसमान से खबरें चुराते, उनमें हजारों झूठ मिला देते और पेशगोई करने वालों और जादूगरों तक पहुंचाते। लेकिन कुरान करीम ने वाज़े फरमाया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। जिन के जरिए इंसानों तक पहुंचने वाली मालूमात गैब की नहीं, बल्कि जिन की तवील उम्र, तजुर्बा और तेज रफ्तारी की बुनियाद पर होती हैं। जिन गैब नहीं जान सकते। आज जो वाक़यात जिन्नात के नाम से मशहूर हैं, वो अक्सर नफ्सियाती मसाइल या वसवसे होते हैं। लोग अक्सर जिन को मोर्द इल्जाम ठहरा देते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारियों का सामना ना करना पड़े। कुरान में फरमाया गया, जो सूद खाते हैं कयामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे किसी को शैतान ने मारा और हैरान कर दिया हो। यह जाहिर करता है कि जिन का असर वसवसे और फरेब से है, ना कि लामहदूद ताकत से। जिन से सबसे मजबूत हिफाजत अल्लाह की पनाह में है। तौहीद पर मजबूत रहना, ईमान को कायम रखना और बाकायदगी से इबादत करना। जिन अल्लाह ताला की मखलूक है, जैसे परिंदा या कोई और मखलूक। कोई नुकसान सिर्फ अल्लाह की इजाजत से पहुंच सकता है। जो लोग अल्लाह से वाकई खौफ नहीं रखते, वो जिन से जरूरत से ज्यादा डरते हैं। शैतान खास तौर पर उन जगहों को पसंद करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता। शराब, जिना और जवा की जगह। इसलिए वुजू और नमाज बहुत जरूरी है। वुजू में रहना और नमाज अदा करना जिन के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। बगैर वुजू, गफलत, सीधी लेटना, ज्यादा हंसना इंसान को जिन के असर के लिए ज्यादा खुला बना देता है। हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें। घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेना, यानी बिस्मिल्लाह कहना। शैतान और उसके मददगारों को घर में ठहरने
और खाने में शरीक होने से रोकता है। सफाई भी बहुत अहम है क्योंकि जिन्नात नापाक और गंदी जगहों को पसंद करते हैं। इसीलिए बैतुल खला में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ना सिखाया गया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, यानी ऐ अल्लाह मैं नरो मादा शयातीन से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये दुआ एक मजबूत हिफाजती हिसार बन जाती है। हराम कामों से बचना भी जरूरी है क्योंकि वादा तोड़ना, गुनाहों में पड़ना और नाफरमानी के रास्ते इख्तियार करना शैतानी असरात के दरवाजे खोल देता है। कुरान करीम अहले ईमान के लिए शिफा और रहमत है। इसीलिए कुरानी आयात के जरिए दम करना यानी रुक़या हिफाजत और इलाज के लिए मशरू है। अलबत्ता ऐसा रुक़या जिसमें शिरक हो, नामालूम अल्फाज हों या पुरअसरार जुमले हों, वो मुकम्मल तौर पर नाजायज़ है। हिफाजती सूरतों में सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास निहायत अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अपने हाथों पर ये सूरतें पढ़ते, फिर चेहरा और जिस्म पर फेरते और ये अमल 3 मरतबा फरमाते थे। आयतुल कुर्सी पढ़ना भी जिन्नात और शयातीन से हिफाजत के मजबूत तरीन आमाल में से है। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। बाज़ रिवायात में एक तहरीर या दुआ का जिक्र भी आता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाई और उसके सबब जिन्नात को तकलीफ हुई। मगर ऐसी रिवायात की सेहत हर जगह यकसा नहीं, इसलिए उनमें एहतियात ज़रूरी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब इह्या उलूमुद्दीन में फरमाया कि जिन्नात ख़ास तौर पर उस वक्त असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं जब नफ्स कमज़ोर हो जाए, गुस्सा बेकाबू हो, ख्वाहिशात गालिब आ जाएं या शहवात हद से बढ़ जाएं। इसीलिए नफ्स की इस्लाह और रूहानी पाकीज़गी को हिफाजत का अहम ज़रिया करार दिया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाज़ जिस्मानी या नफ्सियाती तकालीफ में जिन्नात का कुछ असर मुमकिन है, लेकिन हर बीमारी को जिन्नात से जोड़ देना दुरुस्त नहीं। अपनी किताब मजमूल फतावी में उन्होंने वाज़े किया कि जिन्नात का असर महदूद है और अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नजर बद के मसले का भी जिक्र आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आइन हक, यानी नजर लगना हक है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नजर का असर भी अल्लाह ताला की इजाजत से होता है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा कि बाज़ औक़ात हसद और बुरी नजर एक रूहानी असर पैदा करती है, मगर असल तासीर भी अल्लाह ताला ही के हुक्म से होती है। इससे बचने के लिए कुरान करीम की तिलावत, खुसूसन सूरतुल फलक और सूरतुल नास निहायत मौसर जरिया है। बाज़ मनकूल अक़वाल में जिन्नात का वास्ता बयान किया गया है, मगर क़तई और यकीनी बात वही है जो सही नुसूस से साबित हो, और हर नफ़ा व नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। इसी वजह से बाज़ उलमा का ख्याल है कि नज़र बद देने वालों के गिर्द शयातीन या जिन्नात ज़्यादा जमा होते हैं। बाज़ इस्लामी उलमा ने यह भी बयान किया कि कुछ बीमारियां बराह रास्त या बिलवास्ता जिन्नात से मुताल्लिक़ हो सकती हैं। माजी में मर्गी की बाज़ अक़साम, शीज़ोफ्रेनिया और बाज़ नफ्सियाती अमराज के बारे में यह गुमान किया जाता था कि शायद उनमें जिन्नात का दखल हो, लेकिन जदीद तिब की तरक्की के बाद इन बीमारियों के जिस्मानी, आसाबी और कीमियाई असबाब ज़्यादा वाज़े हो गए। इमाम इब्न क़य्यिमुल जौज़ियत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मर्गी 2 किस्म की हो सकती है, एक जिस्मानी असबाब से और एक जिन्नात के असर से। उनके मुताबिक जिस्मानी मर्गी का इलाज तिब्बी तरीक़ों से किया जाएगा, जबकि अगर रूहानी नौइयत का मसला हो तो कुरान करीम, दुआ और रुक़या से भी मदद ली जा सकती है। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नैलुल अवतार में लिखा कि जिन का इंसान पर असर अल्लाह ताला की इजाज़त से होता है और ये एक आजमाइश हो सकती है। उन्होंने ये भी फरमाया कि सबसे मजबूत हिफाजत अल्लाह ताला की पनाह मांगने, कुरान पढ़ने और दुआ करने में है। बाज़ उलमा ने कहा कि अचानक बीमारियां, ऐसी तकालीफ जिनकी वजह मालूम ना हो या वो अमराज जो इलाज से फौरन बेहतर ना हो, उनमें रूहानी पहलू भी देखा जा सकता है। लेकिन इमाम इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह जैसे अहले इल्म जो अक़ली तहक़ीक़ को अहमियत देते थे, फरमाते हैं कि पहले तबई और ज़ाहिरी असबाब को तलाश करना चाहिए और हर चीज़ को मावराई ताकतों पर डाल देना दुरुस्त नहीं। इस्लामी मसादिर में आया है कि जिन्नात को बाज़ ऐसी सलाहियतें दी गई हैं जो इंसानों से मुख्तलिफ हैं। सूरत उस-सबा आयत 12 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत काम करने वाले जिन्नात का जिक्र है। अल्लाह ताला ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया और जिन्नात भी अल्लाह के हुक्म से उनके सामने काम करते थे। सूरत उन-नम्ल आयत 39 में एक इफ़रीत ने कहा कि वो मलका बिल्कीस का तख्त बहुत थोड़े वक्त में हाजिर कर सकता है। इससे मालूम होता है कि जिन्नात को बाज़ गैर मामूली सलाहियतें दी गई थी। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा
कि जिन्नात इंसानों से ओझल रह सकते हैं और बाज़ सूरतें इख्तियार करने की कुदरत भी रखते हैं। इस्लामी रिवायात में यह भी आया है कि जिन्नात इंसानी ज़िंदगी पर मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, कभी मनफी अंदाज में और कभी बाज़ नेक जिन्नात के बारे में जिक्र मिलता है कि वो सालेह लोगों के लिए खैर खाही या मुफीद इत्तला का जरिया बन सकते हैं। ताहम ऐसी बातों में कतई दावा नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर सही बुखारी की एक रिवायत में आता है कि एक जिन ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को ऐसी दुआ सिखाई जिससे शैतान के वसवसों से हिफाजत हो, यानी आयतुल कुर्सी पढ़ने की तलकीन की। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने बात सच कही, अगरचे वो झूठा था। दूसरी तरफ काफिर जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाने, गुमराह करने और कभी इज़ा देने की कोशिश करते हैं। ज़माने जाहिलियत में अरब जिन्नात से बहुत खौफ खाते थे और उनसे बचने के लिए तरह तरह के तवाहुमात इख्तियार करते थे। जब इस्लाम आया तो उसने सिखाया कि जिन्नात से सबसे मजबूत हिफाजत अल्लाह ताला की पनाह मांगने और उसके कलाम की तिलावत में है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फुरकान बैन औलिया इर्रहमान व औलिया इश्शैतान में लिखा कि जिन्नात इंसान पर दो तरीकों से असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, एक बैरूनी वसवसों के जरिए, दूसरा बाज़ सूरतों में जिस्मानी असर के जरिए। उनके मुताबिक ऐसा मामला भी अल्लाह ताला की इजाज़त, आजमाइश या बंदे की गफलत व कमजोरी के साथ मुताल्लिक हो सकता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूमुद्दीन में फरमाया कि जिन्नात ज्यादातर ख्वाहिशात को भड़का कर इंसान को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। उनके नज़दीक नफ्स की तरबियत, तज़किया और रूहानी पाकीज़गी इसके खिलाफ मजबूत ढाल है। फ़लसफ़ी तबीबों जैसे इब्न सीना ने जिन्नात से मंसूब बहुत से असरात को नफ्सियाती ज़ाविये से भी समझाया। उन्होंने कहा कि कई बीमारियां जिन्हें लोग जिन्नात से जोड़ देते हैं, दरअसल जिस्मानी अदम तवाज़ुन या ज़हनी इस्तराब का नतीजा होती हैं। अलबत्ता उन्होंने जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जहाँ तिब्बी वजह मौजूद हो वहाँ हर चीज़ को मावराई सबब पर महमूल नहीं करना चाहिए। कुरान करीम हमें क़यामत के दिन के मनाजिर भी बताता है। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जिन्नात और इंसानों सबको जमा फरमाएगा, फिर इरशाद होगा, ए जिन्नात के गिरोह, तुमने बहुत से इंसानों को गुमराह किया। और इंसानों में से उनके साथी कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से फायदा भी उठाया और नुकसान भी पाया। इससे मालूम होता है कि क़यामत के दिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी दोबारा जिंदा किए जाएंगे और अल्लाह ताला सबसे हिसाब लेगा। सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नात और बहुत से इंसान पैदा किए। जब हम कुरान करीम को पढ़ते हैं तो एक वाज़ेह हकीकत सामने आती है कि अक्सर लोग दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे। ये कुरान करीम के निहायत ताकतवर पैगामात में से एक है कि बहुत से इंसान अपनी आजमाइश हार देंगे और अजाब के मुस्तहक बनेंगे। यही मामला जिन्नात के साथ भी है। जिस तरह इंसानों में सरकशी, नाफरमानी और नाशुक्री आम है, उसी तरह जिन्नात में भी बगावत, नाशुक्री और जहालत पाई जाती है। इसीलिए बहुत से जिन्नात भी बहुत से इंसानों की तरह गुमराह होकर आग की तरफ जाएंगे। सूरतुल जिन सिर्फ जिन्नात की दास्तान नहीं सुनाती बल्कि इंसान के सामने एक आईना रखती है। जिन्नात ने सुना, माना और इताअत की, मगर वो इंसान जिसके हाथ में कुरान करीम मौजूद है गफलत में पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर वो सीधे रास्ते पर कायम रहते तो हम उन्हें वाफर पानी पिलाते, यानी हिदायत पर कायम रहो, बरकतें खुद चली आएंगी। मगर हमने क्या किया? हमने कुरान करीम को छोड़ दिया, हमने ईमान को सिर्फ रस्म बना दिया। आज इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए आसमानों तक पहुंच रहा है, मगर उसकी रूह खाली हो चुकी है। जिन्नात ईमान में बुलंद हुए और इंसान गुरूर की वजह से गिर गया। जिन्नात ने समझ लिया कि कुरान करीम सिर्फ अल्लाह ताला की हिफाजत में है। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह ताला का जिंदा मोजज़ा है। वो जिन्नात जो कभी आसमान से खबरें चुराने की कोशिश करते थे, आज कहते हैं, हम गैब नहीं जानते, हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ईमान पहला कदम है और अमल उसकी सच्चाई का सबूत। बाज़ जिन्नात ने कहा, हमने समझ लिया कि हम अल्लाह ताला से ना ज़मीन में बच सकते हैं और ना भाग कर निकल सकते हैं। यही ईमान की रूह है कि बंदा जान ले कि वो आज़ाद नहीं बल्कि जवाबदेह है। अल्लाह ताला ने इंसानों को जिन्नात की ज़बान से सिखाया, जो अपने रब पर ईमान लाए उसे न किसी नुकसान का खौफ होगा न जुल्म का। यही ईमान का नूर है जो दिल को सुकून देता है। अगर वो मखलूक जो पहली बार कुरान करीम सुनकर लरस गई ईमान ला सकती है, तो हम क्यों नहीं? वो जिन्नात जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं था, कुरान करीम के अल्फाज से कांप उठे। फिर हम जिनके हाथ में कुरान करीम मौजूद है, कब बेदार होंगे? सूरतुल जिन हमें यही बताती है कि हिदायत बुलंद आवाज में नहीं
झुकने वाले दिल में होती है। जिन्नात ने सुना और कबूल कर लिया, इंसान ने सुना और भूल गया। और क़यामत के दिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या तुमने कुरान करीम सुना था? और अगर सुना था तो तुम्हारे दिल ने क्या जवाब दिया था? जमाने बदल गए, इंसान चांद तक पहुंच गया, सितारों की पैमाइश कर ली, जमीन के अंदर छुपे राज भी खोल लिए। मगर एक राज आज भी बंद है, और वो है दिल का राज। आज इंसान के पास इल्म है मगर सुकून नहीं, ताकत है मगर ईमान नहीं। उसने दुनिया के हर दरवाजे को खोल लिया मगर अपने रब के दरवाजे तक चलना भूल गया। यही वो मकाम है जहां सूरतुल जिन हमें आईना दिखाती है। हम जिन्नात से डरते हैं कि शायद वो हमें नुकसान पहुंचा दें, हालांकि बहुत से वो जिन्नात जिनसे हम खौफ खाते हैं खुद अल्लाह ताला से डरते हैं। वो जिन्नात जो कभी आसमानों में जाते थे, जब कुरान करीम सुना तो सजदे में गिर गए। और आज वो इंसान जिसके हाथ में कुरान करीम है दुनिया के पीछे दौड़ रहा है। हम समझते हैं कि जिन्नात की कहानियां सिर्फ किस्से हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन के जरिए हमें जगाया है। आज हम कुरान करीम की दावत आम नहीं करते, बल्कि आपस में झगड़ते हैं। हमने ईमान को जबान तक महदूद रखा और दिलों को खाली छोड़ दिया। जिन्नात ईमान ले आए, मगर इंसान आज भी शक में खड़ा है। ये आयात जिन्नात की इज्जत नहीं, बल्कि कमजोर इंसानी ईमान की शर्मिंदगी है। सूरतुल जिन की दास्तान हमें बताती है कि जिन और इंसान अगरचे तख्लीक और सलाहियतों में मुख्तलिफ हैं, मगर आखिरी आजमाइश दोनों की एक ही है। शैतान अपनी सबसे ताकतवर फौज और पोशीदा चालों के साथ इंसान को फांसने की कोशिश करता है, मगर इंसान की असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला पर मजबूत और मुतजलजिल न होने वाले ईमान में है। जिन्नात की कहानियां सरगोशियों की तरह फैलती हैं, मगर हक की आवाज आसमानों को हिला देने वाली गरज की मानिंद नाजिल होती है। हिदायत वहां नहीं जहां आवाज बुलंद हो, हिदायत वहां है जहां दिल झुक जाए। जिन्नात ने सुना और हिदायत पाली। अब बारी उस इंसान की है जिसके हाथ में कुरान करीम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और एक जमाने बदल गए, इंसान चांद तक पहुंच गया, सितारों की पैमाइश कर ली, जमीन के अंदर छुपे राज भी खोल लिए। मगर एक राज आज भी बंद है, और वो है दिल का राज। आज इंसान के पास इल्म है मगर सुकून नहीं, ताकत है मगर ईमान नहीं। उसने दुनिया के हर दरवाजे को खोल लिया, मगर अपने रब के दरवाजे तक चलना भूल गया। यही वो मकाम है जहां सूरतुल जिन हमें आईना दिखाती है। हम जिन्नात से डरते हैं कि शायद वो हमें नुकसान पहुंचा दें, हालांकि बहुत से वो जिन्नात जिनसे हम खौफ खाते हैं खुद अल्लाह ताला से डरते हैं। वो जिन्नात जो कभी आसमानों में जाते थे, जब कुरान करीम सुना तो सजदे में गिर गए। और आज वो इंसान जिसके हाथ में कुरान करीम है दुनिया के पीछे दौड़ रहा है। हम समझते हैं कि जिन्नात की कहानियां सिर्फ किस्से हैं, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन के जरिए हमें जगाया है। आज हम कुरान करीम की दावत आम नहीं करते, बल्कि आपस में झगड़ते हैं। हमने ईमान को जबान तक महदूद रखा और दिलों को खाली छोड़ दिया। जिन्नात ईमान ले आए, मगर इंसान आज भी शक में खड़ा है। ये आयात जिन्नात की इज्जत नहीं, बल्कि कमजोर इंसानी ईमान की शर्मिंदगी है। सूरतुल जिन की दास्तान हमें बताती है कि जिन और इंसान अगरचे तख्लीक और सलाहियतों में मुख्तलिफ हैं, मगर आखिरी आजमाइश दोनों की एक ही है। शैतान अपनी सबसे ताकतवर फौज और पोशीदा चालों के साथ इंसान को फांसने की कोशिश करता है, मगर इंसान की असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला पर मजबूत और मुतजलजिल न होने वाले ईमान में है। जिन्नात की कहानियां सरगोशियों की तरह फैलती हैं, मगर हक की आवाज आसमानों को हिला देने वाली गरज की मानिंद नाजिल होती है। हिदायत वहां नहीं जहां आवाज बुलंद हो, हिदायत वहां है जहां दिल झुक जाए। जिन्नात ने सुना और हिदायत पाली। अब बारी उस इंसान की है जिसके हाथ में कुरान करीम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट के जरिए हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आपकी हिमायत ऐसी वीडियोस के तसलसल के लिए निहायत कीमती है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए।